अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मुस्लिमा व्लॉग्स में आप सबका बहुत दिल से वेलकम करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश करती चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएँ। सीमा, तुम क्यों बार बार झूठ बोल रही हो? क्यों दुनिया के आगे हमें रुसवा कर रही हो? कितनी कदर करते थे हम तुम्हारी, इसका सिला तुम अब इस तरह हमें दोगी? हैदर भाई तुम्हारी कितनी कदर करते थे, कितना कितना प्यार करते थे तुम्हारे से। बहुत अफसोस होता जब तुम ऐसी ऐसी बातें करती हो न्यूज़ चैनल पे आके, उनकी बुराइयां करती हो। तो सिर्फ वो गए थे बच्चों के लिए। शायद तुम ये सारे झूठ इसलिए बोल कि हम तुम्हें ये पूरा यकीन है कि हम सोशल मीडिया पे आके तुम्हारे बारे में बातें नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी तरबियत इस तरह की नहीं की। मजबूरी में आके, सिर्फ मजबूरी में आके ये बात कर रही हूँ। मैं तुमसे पहले भी प्यार करती थी, तुम मेरी बहन हो। मैं अभी भी तुमसे वैसे ही प्यार करती हूँ। तुम्हें खुदा का वास्ता प्लीज ये सब काम छोड़ दो, मत करो ऐसा। हैदर भाई की जान छोड़ दो, उनके खिलाफ बातें करना छोड़ दो, उनके बच्चे उनको वापस कर दो। तुम तो चलेगी, तुम बातें भी कर रही हो। तुम्हारी वजह से हमें इतनी अजियत सहनी पड़ रही है ना, बहुत ज्यादा। और तुम्हारी वजह से न जाने कितनी कितनी बातें हमने सुनी है। सब कुछ खत्म हो गया, घर के हालात इतने खराब हो गए हैं, बहुत ज्यादा। वही हैदर भाई हैं जिनको तुम बुरा भला कह रही हो, उन्होंने हमारी मदद की है। वही हमारे घर का खर्च चला रहे हैं। काश कि तुम इन तमाम बातों को समझ लेती। तुम चाहती थी कि तुम ऐशियां करो, इस वजह से तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो बाहर गया था, उसको बाहर जाना पड़ा था। रात दिन मेहनत करते हैं वो। कभी तुमने उसके हाथ देखे? छाले पड़ जाते उसके हाथ पे। काश तुम ये सारी बातों को समझ सकती, दिल से सोच सकती। और बच्चे तो कम से कम उनको वापस कर दो। हमें अंदाजा है इस चीज़ का कि तुम जिस दलदल में फंस गई हो, अब नहीं निकल सकती उस पर से, ना ही तुम वापस आ सकती हो। लेकिन हमारे बच्चे हमें वापस कर दो, और हो सके तो हमसे कांटेक्ट करो। आगे खाला जी को भी तुमने पहचानने से इनकार कर दिया। न जाने कितनी मुश्किलों से जाके कोई बंदा माना था कि ठीक है हम बात करवाएंगे। लेकिन हो सके तो जैसे तुम अब मैसेज सुनो हमारा, हमसे कांटेक्ट करो हमारे पाकिस्तानी नंबर पे हमसे, तो क्योंकि तुम्हें नंबर याद है। तो जैसे ही मैसेज मेरा सुनोगी तो प्लीज़ मुझे कॉल करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। उम्मीद है कि आपने ये वीडियो देख ली होगी। सीमा की बहन है, सीमा हैदर की बहन है, और आप ये देख सकते हैं वो कितना तड़प पड़ी है कि सीमा घर वापस आ जाए उसके। अब चलो, अब वो फंस गई है, वो कह रही है कि आप तुम एक दलदल में फंस गई हो, हमें तुम्हारी समझ आ रही है। मगर वो जो है ना दलदल में फंस गई है, और अब वो कह रही है, इसके जो रिश्तेदार है वो कह रहे हैं कि जो उनकी बहन है उनसे मेरा पहले रब्ता हुआ, उनसे मैंने कांटेक्ट किया, उनसे मैं मिला हूँ, और उनसे मैंने ये वीडियो बनवाई है कि वो अपना पैगाम है ना जो वो सीमा तक पहुँचा सके। सबसे पहली बात कि जब वो रोई थी तो शायद मुझे भी थोड़ा थोड़ा रोना आ रहा था, इमोशनल हो गया था मैं। ये बहुत गलत किया है कि सीमा ने हैदर को छोड़ के सचिन से शादी कर ली। हैदर, वो आपने जैसा कि सुना कि हैदर जो है वो उसके घर का खर्चा चला रहा है, जो उसकी अम्मी अब्बू वगैरह सारे। कौन काम आया? उसका शोहर। और शोहर ने उसको इतनी मेहनत करके फोन लेके दिया, जैसे वो उनका कहना था कि ये जो है ना उनके हाथों पे छाले बने हुए हैं, छाले तक बने हुए हैं, इतनी मेहनत से उन्होंने फोन लिया। अब हम कह तो नहीं सकते इंडिया को हम बुरा भला नहीं कह सकते। इंडिया भी हमारे लिए इतना अजीज है जितना हमारे लिए पाकिस्तान अजीज है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कहेंगे भाई। इंडिया से भी हमें बहुत प्यार है और पाकिस्तान से भी बहुत प्यार है, तो हम इंडिया को तो कुछ बुरा भला नहीं कहेंगे, मगर सीमा को जरूर कहेंगे। सीमा ने बहुत गलत किया है, और अपने हैदर के बाद इतनी बुराइयां की, जैसे हैदर उसका ना कातिल होता है, और हैदर बेगुनाह है। जो है ना सिर्फ सचिन और पता नहीं एपी सिंह वो है, वो फेक है, वो क्रॉस है, वो टिक हो ही नहीं सकते भाई, वो क्रॉस है। जो है ना उसका शोहर हैदर,
वो बहुत अच्छा है भाई, बहुत नाइस पर्सन है। उसके साथ इंशाल्लाह कभी ना कभी इंटरव्यू भी मेरा आने वाला है। और अभी ये इतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकना तो बनता है। और आपने ये तो देखा होगा कि जो मैंने सीमा की आपको बहन दिखाई है, तो आप सीमा की बहन ज़ारो जो उनका दिल दुख रहा था अंदर के कि मेरे माँ बाप किस हालात में, हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए, हमें लोग ताने मारते हैं, हमें लोग ये करते हैं वो करते हैं। भाई लोग नहीं छोड़ते, लोग ताने मारते नहीं छोड़ते। सीमा को नुकसान नहीं, सीमा तो जाके मजे में है, जो उसकी फैमिली है वो फंस गई है, वो फंस गई, उनको ताने शाने मिल रहे हैं। तो अभी कह तो नहीं बोल सकते, जो सीमा की बहन है उसका मैंने आपको ये पैगाम पहुंचाया है, सीमा तक पहुंचे। मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि वो देखें कि सीमा जो है वो देखे कि मेरे कितने बहन भाई मुझे बुलाने चाह रहे हैं कि मुझे बच्चे मेरे भेज दो, तुम्हें माफ कर देना। और सबसे पहली बात जो है ना, सीमा की खाला को भी मानने से लोगों ने इनकार कर दिया। भाई सीमा की खाला मैंने आपको दिखाया, भाई वो खाला रो रही है। अभी भी आपको गलत लग रहा है सीमा साहिबा कि आपकी वो खाला नहीं है, आप ड्रामे करना बंद कर दो, बस मैं ये कहूँगा। तो इस वीडियो को हम इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको एक नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अच्छी मालूमात लेके हम आएंगे और आपको अच्छी मालूमात देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सीमा, तुम्हें ये बताने के लिए ना, तो ये हमारा पाकिस्तान का बच्चा ही काफ़ी है। इसकी बातें सुनो और शायद तुम पे कुछ असर हो, ठीक है। मुझसे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो सीमा की डिपोर्ट करने के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ मैं आप लोगों से एक चीज़ जो है वो बताना ज़रूरी समझती हूँ कि जिस तरह से अब वो सीमा की जो भी कंडीशन है, जिस तरह से वो वहाँ पे है, 3 कैटेगरीज़ होती हैं जो कि मेरी प्रॉपर रिसर्च है उसके मुताबिक जो है सीमा जो है 3rd कैटेगरी में ना फॉल करती है, ठीक है। मतलब ये सीमा वहाँ पे इंडिया की जो 3rd कैटेगरी में सियासी पनाह जो है ना, उसके लिए ही ये अप्लाई कर सकती है। वैसे ये क्रिमिनल है, हर तरह का इसके ऊपर जो है वो एक्ट लगेगा और कानूनी तौर पे इसे सज़ा भी होगी जो इसका फ्यूचर है। लेकिन जहाँ तक डिपोर्ट करने की बात है, देखिए डिपोर्ट भी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और दूसरा ये है कि ये वो भी कर सकती है सियासी पनाह के लिए भी, क्योंकि ये अगेन एंड अगेन अपनी वीडियोस में बोलती है कि पाकिस्तान में मेरी जान को ख़तरा है, पाकिस्तान में मेरी जान को ख़तरा है। पाकिस्तान में वैसे इसकी जान को ख़तरा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कानून है, कोई इस तरह से नहीं है कि जिस तरह से, लेकिन जो उसके कंसर्न्स हैं उसके मुताबिक उसको यहाँ पे ख़तरा है तो वो अप्लाई कर सकती है वहाँ पे सियासी पनाह के लिए, ठीक है। और अब ये वक्त बताएगा कि क्या इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उसको देती है सियासी पनाह या नहीं देती है, ठीक है। मुझे इतनी इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर एंड दुआ में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।